ट्विस्ट हो गया था। सॉरी आप लोग सभी को कि हम सुधार दिए हैं, अब सही तरह से चल रहे हैं। Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. धन्यवाद यीशु मसीह। हम यही कहेंगे कि पास्टर जी आकर ये वर्शिप गीत को उनके साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हर एक मुसीबत हर एक चाहे जितना समस्या भी आ जाए वो हम लोगों को रास्ता दिलाता है, रास्ता दिखाता है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी।
अब्बा पिता परमेश्वर। महान यीशु मसीह आज हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने लोग आज ऑनलाइन है मेरे यीशु मसीह, उन लोगों को तू अपने आत्मा से करना, आत्मा से छू लेना मेरे यीशु मसीह। हम तो यही प्रार्थना में लगा रहते परमेश्वर, जो दुनिया की जो पहुंचा है, दुनिया की जो चीज है परमेश्वर, मन भावनी चीज है जो हम लोगों के विनाश की ओर लेके चले जाते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना ये करते हैं अब्बा पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हम यहीं पे प्रार्थना करते हैं पास्टर के मैसेज के लिए, जो मैसेज लाएगा मेरे यीशु मसीह। जैसे पास्टर जी आगे आए प्रभु यीशु मसीह, तू अपने लहू से ढापना, पवित्र आत्मा से भर कर रखना परमेश्वर। जो मैसेज लाए परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर, उन लोग अपने जीवन में ला सके। जो मैसेज परमेश्वर सुनने वाला नहीं, उसमें सुनकर चलने वाला भी बन सके यीशु मसीह। जितने लोग आज सुनेंगे परमेश्वर, वो सुनकर औरों तक भी बांट सके यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आज इस प्रार्थना को पादरी को तेरे महान सुंदर हाथ में सौंपते यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। आमीन आमीन। सभी को मैं एक बार फिर से स्वागत करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्यार अगर हमारे अंदर नहीं मिला है, अगर परमेश्वर को हम प्यार नहीं पहचाना है, परमेश्वर का जो प्यार है हम नहीं पहचाना है, तो हमारे जो जीवन है वो व्यर्थ गया है। मतलब कि हम हमारे इनसाइड ऑफ द मैन वी आर एम्प्टी, हम लोग अंदर से हम लोग खोखले हैं, खाली है। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर अंदर रहता है तो हमारा जो अंदर के आत्मा जो है परमेश्वर का, वो प्रसन्न होता है, और जब प्रसन्न होता है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और सर्वदा साथ है। तो मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमेशा के लिए, हमेशा हम आप लोग के लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं, और मैं चाहते हैं कि हम प्रभु में बढ़े, प्रभु में हम हमेशा आनंदित रहे, प्रभु में हम हमेशा कमिटमेंट रखें, ताकि परमेश्वर का जो बातें हैं हम हमेशा इनहेल करते रहे, हम अंदर लेते रहे, ताकि परमेश्वर हम लोग को आत्मिक तौर से बढ़ंती देते रहे। इसीलिए हम हमेशा कहते रहते हैं कि हम प्रभु में बनते रहे, मतलब कि हम लोग को वी नीड टू ग्रो इन क्राइस्ट। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी बतलाया है उन दिनों, आज और आगे के भी, हम आगे की पीढ़ी लोग जितने और बच्चे आएंगे उन लोग के लिए भी, कि हम प्रभु पे पूरा का पूरा भरोसा रखें, अपना जो विश्वास है उस पर अटल रखें। अटल मतलब कि है वी हैव टू बी कांस्टेंट इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में आप पूरा का पूरा बराबर का हिस्सा रखें, ताकि परमेश्वर जिस तरह से हम लोग को बतलाया है उसी तरह से हम ट्रांसलिटरेट करें। ट्रांसलेट भी करते हैं पर ट्रांसलिटरेट करें, कि जैसे बोले देहों के त्यों, जैसे वचन बताया गया उसी तरह से हम लोगों तक पहुंचाए, तभी हम कुछ में जोड़ेंगे नहीं और कुछ निकालेंगे नहीं। तो मैं आज के जो वचन है लाया गया है यूहन्ना नामक पुस्तक से, कंसर्निंग हेवन, मतलब कि हेवन के बारे में हम जब कोई कंसर्न करते हैं, मतलब कि हम कुछ सोचते हैं, तो हमारे ख्याल में यही आता है कि स्वर्ग कैसा जगह होगा, परमेश्वर जहाँ पर है वहाँ पर हम अगर जाएंगे तो हम कैसे, हम लोग को लगेगा उस जगह। तो ये सारे बातें हम लोग के दिल में ऐसे घूमते रहता है, दिमाग में भी आता है कि प्रभु जब इस जो दिनों इस दुनिया में था, मैं जॉन चैप्टर 14 में से प्रचार करने वाला हूँ, तो जब वो दुनिया में था प्रभु ने हर एक जगह पर उन्होंने गया, कोई गाड़ी नहीं था, लेकिन ही वॉक्ड, और कितना डिस्टेंस वो चलता था, बिकॉज ही वॉज गॉड एंड बिकॉज ही वॉज इनकारनेटेड एंड ड्वेल अमंग मैन। तो वो परमेश्वर के कार्य में ये कार्य करता था थोड़ा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जो कुछ कर सकता है हम नहीं कर सकते, परमेश्वर जो कुछ भी किया है हम नहीं कर सकते। हम हाँ इतने काम हम कर सकते हैं कि परमेश्वर के जो वचन है, जैसे मैं आज प्रचार करता हूं, हम लोगों तक वचन को बांट दे सकते हैं, हम लोगों तक परमेश्वर के जीवित वचन पहुंचा सकते हैं।
और हम जब परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं तब लोग उस वचन को सुनते हैं और वहां से जब वो सुन लेते हैं तो वहां से आगे जितने लोग सुनते हैं वो लोग के ऊपर है कि वो विश्वास कर कर परमेश्वर के पीछे चलते हैं कि नहीं। तो कौन वाला है, मतलब थोड़ा नीचे करो उसके फेस वाला नहीं नीला चीज ये ऑरेंज वाला। ओके राइट मत करो तो पूरा इधर पूरा नीचे करो। हाँ राइट। तो हाँ राइट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को बताता है अगर हम उसको पालन करते हैं, when we obey the word of God, that's where things start to happening in our life। और हम लोग के जो जीवन है वो बदलने लगता है। You know, the time we have that inner man in us, मतलब कि परमेश्वर के आत्मा हम लोग के अंदर रहने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं और परमेश्वर के शुभ संदेश लोगों को पहुंचाते हैं ताकि लोग उसके पढ़ के सुने और परमेश्वर जो रेफरेंस वगैरह हम लोग देते हैं तो वो उसके पीछे चलने लगते हैं और उन लोग का जीवन वो लोग को भी बदलता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग हमेशा मांगे जाने की परमेश्वर जो बातें हम लोग को कहा कि कंसर्निंग हेवन, कि हम लोग के स्वर्ग वस्तुओं की खोजी में लगा रहना है, मतलब कि हम लोग परमेश्वर के पीछे रहना है और उसके साथ में जाना है। तो मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल कहता है कि डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव ऑल्सो इन मी। हिंदी में हमें वही इसके अनुवाद करता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो तो मुझ पर भी रखो। प्रभु यीशु मसीह का ये बातें हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब ये बात कब कहा था, जब उसके डिपार्चर माने कि वो परमेश्वर अब जा रहा था स्वर्ग की ओर, मतलब कि his view was to departure from them, मतलब कि वो जा रहा था। and Christ gave his disciples specific encouragement, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह वो लोग को एनकरेज किया कि कितना दिन तक सालों तक उन्होंने एक साथ साथ रहते थे और परमेश्वर के कार्य में वो लोग हाथ बटाते थे। और प्रभु यीशु मसीह काफ़ी कुछ लोग को बतलाया था, कैसे चलना है, कैसे निकलना है, कहाँ जाना है, कौन कौन बात को काफ़ी लोग को रास्ते पे कर दिया था। दिस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ फादर्स हाउस, इसमें उसके पिता के घर के बाद भी ये कहता है। तो सेकंड बेस में मैं पढ़ता हूँ, कहता है कि इन माई फादर्स हाउस आर मेनी ड्वेलिंग प्लेसेस, मतलब कि हमारे पिता के में बहुत से रहने का स्थान है। इफ इट वेर नॉट सो आई वुड हैव टोल्ड यू, बोले अगर ये नाम होता तो मैं तुम लोग को बता देता कि वहां जगह हुआ नहीं है ऐसे। बट कहता है कि आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू, कहता है इफ आई गो एंड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू आई विल कम अगेन एंड रिसीव यू टू माई सेल्फ, दैट वेयर आई एम देयर यू मे बी ऑल्सो। भाई वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो क्या होगा कि मैं फिर वापस आऊंगा कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहना। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो फ्यूचर बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जहां हम रहेगा वहां तुम भी रहना। तो उनमें से एक और डिसाइपल थॉमस रहा। थॉमस said to him, Lord, we do not know where you are going. How do we know the way? वो कहता है ना, थॉमस said to him, Lord, we do not know where you going, कि हम नहीं जानता कि तुम कहाँ जाता है। How do we know the way, कि हम रास्ता कैसे जाने। So this is the very important verse प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father but through me, मतलब कि मैं मार्ग हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं जीवन हूँ और मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं जा सकता। No one comes to the Father but through me, मतलब प्रभु यीशु मसीह। That means हम मनुष्य जो दुनिया में रहते हैं और जो पिता जो स्वर्ग में रहता है, हमारे बीच का जो मीडिएटर है वो प्रभु यीशु मसीह है। और थ्रू जीसस वी हैव सल्वेशन, थ्रू जीसस वी हैव लाइफ, थ्रू जीसस
ही प्रोपिशिएशन बाय आवर सिंस, मतलब कि हम लोग के पाप अपने ऊपर लिया, ये हमारे लिए सब कुछ किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो हम लोग को ये बात समझना और जानना है कि परमेश्वर जो कुछ भी किया है हम लोग के लिए, हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं। हमारे कर्तव्य बनता है कि हम विश्वास करें, और जब हम विश्वास करें तो प्रभु जानेगा कि ये विश्वास करता है, और जितनों ने उसको परमेश्वर को अपनाया है विश्वास पे, वचन कहता है कि वो परमेश्वर का संतान बन चुके हैं, बन जाएंगे। सो फिलिप सेड टू हिम, लॉर्ड शो अस द फादर, इट इज इनफ। फिलिप भी एक और चेहरा था उन लोग को, तो वो कहता कि फिलिप सेड टू हिम, लॉर्ड शो अस द फादर, इट इज इनफ फॉर मी। वो कहता है कि हमें पिता को दिखलाओ, वो हमारे लिए बहुत होगा। तो जीसस सेड टू हिम, फिलिप से कहता है कि हैव आई बीन सो लॉन्ग विद यू, मतलब कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ में बहुत दिनों तक रहे, एंड येट यू हैव नॉट कम टू नो मी, तो हम बट अभी भी तो हमें नहीं जान पाया फिलिप ना। सो ही हु सीन मी, कहता कि जो हमें देखा है सीन द फादर, मतलब पिता को भी देखा है। हाउ कैन यू से शो अस द फादर, कि तुम कैसे बोल रहा है कि तुम हमको पिता को देखा। बिकॉज मैं और प्रभु यीशु मसीह का कहना यह था कि मैं और पिता एक हूँ, कि पिता स्वर्ग पिता जो है और जो प्रभु यीशु मसीह एक है, दे आर वन। तब फिर एक सवाल करता है, डू यू नॉट बिलीव दैट आई एम द फादर एंड फादर इन मी, तुम नहीं जानते हैं कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जानना है कि जो हम लोग के जो लाइफ है इस दुनिया में जो हम लोग का जीवन है, हम लोग के पास तीन चीज इंपॉर्टेंट है, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। फर्स्ट द फादर, जो हम लोग पिता स्वर्ग पिता बोलते हैं। सेकेंडली द मीडिएटर ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है ताकि हमारे जो पाप है वो धुल सके और हम लोग के नया जीवन मिल सके। थर्डली जो हमारे लिए जो सहायक जो उन्होंने भेजा था सहायक, और सहायक कौन है? पवित्र आत्मा है। सो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा इज थ्री पर्सन इन वननेस, मतलब ये तीन है लेकिन वो सब एक है। और हम जानते हैं कि जब हमारे अंदर में हम लोग कहीं अकेले जाते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं रहता है, लेकिन वो सहायक रहता है जो पवित्र आत्मा रहता है। तो हम लोग को अभी इस वर्तमान समय में परमेश्वर पिता और पुत्र वो लोग चल गए, लेकिन हमारे साथ में जो सहायक है, जो थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी है, वो हमारे साथ है। और हम उसी की बदौलत हम आज भी परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं और परमेश्वर के कार्य में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि ट्रूली आई से टू यू, ही हु बिलीव्स इन मी, सुनना है बात अच्छे से, बोले ट्रूली आई से टू यू, he who believes in me, the works I do, he will do also greater works than these he will do, because I go to the Father। वो कहता कि जो हमें तुझको सच कहता हूँ कि जो हमें विश्वास, मुझ में विश्वास करता, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम जो काम किया है और वो व्यक्ति जो आने वाला है वो हमसे जस्ती और भी ज्यादा काम करेगा then he will do, because I go to Father, मतलब कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तो वो बात जो कहता है वो पवित्र आत्मा के बारे में कहता है। Whatever you ask in my name I will do, कहता है कि जो भी मेरे नाम से आप मांगोगे वो मैं दूंगा, so that the Father may be glorified in the Son, if you ask me anything in the name I will do it। कोई चीज भी बोले तुम मांगेगा हम करेगा, क्योंकि पिता के नाम से। और हम जानते कि पिता, हम लोग के जो स्वर्ग पिता है वो हम लोग के बहुत मतलब ख्याल रखता है, और सब चीज जो रिडेम्पटिव प्लान है उन्होंने सभी कुछ हमारे लिए तैयार किया है। तो हम जानते हैं कि जब हम परमेश्वर में बन जाते हैं तो हम लोग के कमिटमेंट इज टुवर्ड्स आवर हेवनली थिंग्स, मतलब कि हम स्वर्ग वस्तुओं के खोजी में हमेशा लगे रहते हैं, और परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को बतलाता है हम उसी आधार पे हम चलते हैं। मतलब कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग को बतलाया है, हम लोग मगर जाने कि जो कार्य परमेश्वर ने हम लोग को बतलाया कि हम लोग प्रभु में आगे बढ़ते जाए, ताकि जो बोलते हैं कि हमारे ग्रेटर वर्क्स जो करते, क्या है ग्रेटर वर्क्स जो हम करेंगे प्रभु के। मेन थिंग इज दैट वी विल बी डिलीवरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कहाँ से शुरुआत हुआ,
आज कितने सारे लोग हैं जो हम लोग के तो कोई पेंडेमिक जो आया था, राइट, अभी भी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितने हम कुछ भी करते हैं, हम लोग को ब्लेसिंग काहे मिलता है, क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। प्रभु जो कुछ भी हम लोग को बतलाता है हम लोग करते हैं, सच्चाई के साथ में करते हैं। तो हम जब सच्चाई के मार्ग पे जब चलते हैं तभी हम परमेश्वर के राज के योगी बनेंगे। तो हम लोग को क्या करना है कि बिकॉज वी आर टेम्परेरी, हम लोग इस दुनिया में जो है टेम्परेरी आया है, हम लोग एक मेहमान के नाई आया है। और बिकॉज कौन सी होता है कि हम लोग देखते हैं कई फ्यूनरल में हम लोग गए हैं, जानते हैं कि हम लोग के यहाँ पे पीपल मरते हैं, मतलब मौत आता है, दे पास थ्रू डेथ। और बट हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, जब प्रभु ईश्वर को हम लोग अपनाए हैं, दैट विल व्हाट विल डू इज विल पास थ्रू डेथ टू लाइफ। मतलब कि हम लोग की मृत्यु होगा लेकिन हम मौत से प्रवेश करके जीवन प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो जीवन हम लोग को दिया है वो जीवन बहुतायक का जीवन है। that life that God has given us, it is the everlasting life, मतलब कि लाइफ कभी मिटेगा नहीं, because that is God's assurance जो हम लोग को बतलाया है और हम लोग परमेश्वर में इसी तरह से करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर में आप लोग को भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बिलीव इन हिम। वो जो फेथ आप लोग के पास है उसको एक्सपेंड होना है। परमेश्वर के जो विश्वास पे हम जब चलते हैं तो वो हम लोग को दिन प्रतिदिन बढ़ते रहना है। हम लोग का फेथ अगर घटते जाता है, दैट मींस समथिंग रॉन्ग समवेयर। सो आवर फेथ हैज टू ग्रो। फेथ मांगे बढ़ते जाए ताकि हम लोग परमेश्वर में भी बढ़ते जाएंगे, एंड द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड विल ऑलवेज बी फ्लोइंग इन अस, हम लोग के अंदर से बहते रहेगा। तो हम लोग के जब थर्ड पर्सन ऑफ द ट्रिनिटी के बारे में कंसर्निंग द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सो इफ यू लव मी, कहता है कि अगर तुमसे प्यार करता है, यू विल लव माय कमांडमेंट्स। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जब हमें प्यार करते हो तो तुम हमारे व्यवस्था को भी पालन करोगे। कीप माय कमांडमेंट्स। और व्यवस्था क्या है? आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर हेल्पर, मतलब कि मैं पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक भेजेगा। एंड ही may be with you forever, मतलब कि वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। I will repeat this one, be careful। आप मैं जो रिपीट करता हूँ ख्याल से ध्यान से समझना। कहता है कि if you love me, मतलब कि तुम हमें अगर प्यार करता है, you will keep my commandment, तुम हमारे व्यवस्था पे अधीन रहेगा। And I will ask my father, मैं पिता से मांगूंगा, and he will give you another helper that he may be with you forever, मतलब कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भी मांगूंगा और वो सहायक देगा और वो सहायक तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा। Now the question comes, यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं लेकिन मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। The question comes that helper, that comforter जो है वो हमारे अंदर अगर रहता है सो वो हम लोग को क्या करेगा? हम लोग को हेल्प करने आएगा, ठीक, और हमारे साथ हमेशा रहेगा। नाउ सी गॉड had provided that helper and that comforter जो हम लोग के अंदर रहेगा, that means हम लोग के अंदर रहेगा, राइट। और जब वो हम लोग के अंदर रहने लगता है तो what you think, how you will react when the comforter is in you? तुम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते जाएगा कि तुम परमेश्वर के कार्य नहीं करेगा? तुम जब चर्च जाता है तुम चर्च के कार्य में कमिटमेंट देगा कि तुम चर्च के काम में कमिटमेंट नहीं देगा? ऑल दोस थिंग्स, तुम अपने आप को व्यस्त रखेगा चर्च के कार्य में कि परमेश्वर से दूर चल देगा? ऑल दोस थिंग्स हैज अ वेट कि वो तुम कौन सी करेगा जब तुम्हारे साथ सहायक रहेगा? कि हम लोग सहायक रखेगा, अंदर रहेगा, लेकिन हम लोग फिर भी झूठ बोलेगा। ऑल दोस थिंग्स, दिस आर द मेन थिंग्स दैट वी नीड टू नो। हम लोग मांगे कि जाने कि जो परमेश्वर का आत्मा रहेगा हम लोग के अंदर, दैट स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ, वो सच्चाई का आत्मा हम लोग के अंदर रहेगा, कोई इसे झूठ बोलने वाला आत्मा नहीं रहेगा। सो हुम द वर्ल्ड कैन नॉट रिसीव, मतलब कि दुनिया के लोग जो दुनियादारी में पड़े हैं वे लोग कैन नॉट रिसीव। काहे नहीं? बिकॉज दे दुनिया दे लव द वर्ल्ड वर्ल्डली थिंग्स। बोले तुम बाइबल को नहीं पता, बोले तुम ना तो दुनिया से ना तो दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई दुनिया या दुनिया के वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसमें किसका प्रेम नहीं होता? पिता का प्रेम नहीं होता, परमेश्वर का पिता का जो प्रेम नहीं होता। तो हम लोग को यह जानना है कि हमारे जो अंदर जो सहायक है वो सहायक कोई और जगह नहीं है, दो सहायक नहीं सकता रहे, एक रहेगा। एंड दैट वन ही विल नो एवरीथिंग इन अस, हम लोग के बारे में हर एक चीज जानेगा कि हमारा जो ज्ञान क्या कहता है, आंख क्या देखता है, कान क्या सुनता है, ये सब चीज परमेश्वर हम लोग के
लिए सब चीज ऑर्गेनाइज कर दिया है पहले से। तो हम लोग को ये जानना है कि इफ द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हम लोग के अंदर है, that is the spirit of truth that has to be in us, so whom the world cannot receive, मतलब कि दुनिया के लोग कभी उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनियादारी की चीजें पड़े होते हैं। और जब दुनिया में पड़े होते हैं तो कोई बाइबल कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। काहे? क्योंकि एक से जुड़ा रहेगा और दूसरा से वो बैर रखेगा। He will love one and then the other he will hate, because he does not see him और नो हिम, मतलब कि पवित्र आत्मा के कोई नहीं देखी से, बिकॉज ही दैट इज द स्पिरिट इन द पर्सन। सो पवित्र आत्मा के जो स्पिरिट है परमेश्वर हम लोग के अंदर रखता है। सो वी कैन जस्ट फील द स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा के हम लोग महसूस कर सकता है। एंड पता कि नो हिम, बिकॉज वी नो हिम, हम लोग उसको जानते हैं इस तरह से, बिकॉज ही अबाइड्स इन यू, मतलब कि हम में बना होता है, and will be in you, मतलब वो तुम्हारे अंदर रहता है। and the person who has changed his life, उसका lifestyle, his talking, all these things is changed, that means there is someone in him that has changed his life, and that is all that already I've told you that is the third person of the Trinity, the Holy Spirit has already changed his life। बोले I will never leave you nor as orphans, बोले मैं तुमसे ऑफेंस के कौन सी बोलता है कि हम लवारिस लोग के रकम से तुम्हें छोड़ नहीं देगा। नोर आई विल कहता कि एज ऑफेंस आई विल कम टू यू, बोले वो कहता कि मेरे तेरे पास आऊंगा। और परमेश्वर के एश्योरेंस से कि ये लोग चेला लोग ये बातें मैं इसलिए कहता हूँ कि जो ये जा रहा था जब परमेश्वर अपने राज के हुआ, तो ये बातें यही बातें इन्होंने कहा। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर जो कुछ भी कहता है, हम लोग को ये जानना है कि हम परमेश्वर में आगे इसी तरह से हम बढ़ते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु जो कुछ भी हम लोग के लिए बताया है, हम परमेश्वर में हम इसी तरह से हम उसके अगुवाई हमेशा करते रहते हैं। और हम उसके अगुवाई जो हम लोग के होता है, तो हम परमेश्वर में हम और लवलीन होकर काम करते हैं। तो बोले कहता कि आई विल नॉट लीव यू, नो, हम लोग कभी ओफन का लाइन नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। उन्होंने जब व्हाटएवर हमारे बाइबल में जितना मैंने पढ़ता हूँ, मोस्टली आर इन रेड लेटर्स विच इज एग्जैक्टली द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हम लोग को कहा है आफ्टर द लिटिल व्हाइल द वर्ल्ड विल नो लॉन्गर सी मी, मतलब कि दुनिया में जितने लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ही विल बी अप लिफ्टेड, और वो चला जाएगा। बट यू विल सी मी बिकॉज आई लिव एंड आई विल लिव ऑल्सो, बोले तो हम लोग देखेगा। और वो कहता है, बात ये कहता है कि फ्यूचर जब वो वापस आएगा, तो मैं भी या तो हम लोग जब परमेश्वर के पास जाएंगे, हम लोग की मृत्यु होगा तो हम लोग परमेश्वर के पास जाएंगे, तो हम लोग वहाँ पे मेल करेंगे। इन दैट डेज यू विल नो दैट आई एम इन फादर एंड यू आर इन मी एंड आई इन यू। अच्छा से सुनना है वचन को फिर से। इन दैट डे मतलब कि वो दिन तुम जानेगा कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ, आई मीन यू। तो आप जाने की दैट इज, अगर तुम इसको जोड़ो, अगर जैसे कि आई मीन फादर मतलब पॉइंट 1 डॉट बनाया, तो सेकंड डॉट बनाया, फिर थर्ड डॉट बनाया, फिर फोर्थ, फिर जाकर वही फेस्टल जुड़ गया। दैट मीन्स इट बिकम द शेप ऑफ द ट्राइंगल। तो दैट्स व्हाई द बाइबल सेज ट्राइंगल एंड द अदर वर्ड आल्सो सेज ट्रिनिटी, मतलब ट्राइंगल वे। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा दे आर इन यूनिटी, जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है। और हम लोग जानते हैं जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है तो हम परमेश्वर में हमेशा आनंदित होते हैं और हमेशा बढ़ते जाते हैं। तो यह कहता है ही हु हैज माय कमांडमेंट, मतलब कि कमांडमेंट जो प्रभु ने हम लोग को बताया है, देयर आर 10 कमांडमेंट्स। कहता है कि ही हु हैज my commandments and keeps them in one who loves me, and he who loves me will be the loved by my father, मतलब कि जो मुझे प्यार करता है या करते रहेगा, तो वो उसको भी हमारे जो स्वर्ग पिता है वो भी प्यार उसको इसी तरह से करेगा। and I will love him and will disclose myself to him, मतलब कि उसको भी देगा। जो जूडस रहा, नॉट जो एरिस्कोट वो नहीं था, जूडस एक और एक था। सो एंड सेड टू हिम लॉर्ड व्हाट देन हैज हैपेंड दैट you are going to disclose yourself to us, not to the world. Jesus answered and said to him, सुनना अच्छा सी बात है, if anyone loves me he will keep my word, मतलब कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे बातें को रखेगा।
एंड माय फादर विल लव हिम, मेरे स्वर्ग पिता भी उसे प्यार करेगा, एंड वी विल कम टू हिम एंड मेक आवर अबोर्ड विथ हिम, मतलब कि मैं भी उनके पास जाऊंगा और ओबीडियंट की बातें उससे करूंगा, ऑन आवर ओबीडियंस इन हिज वर्ड्स, मतलब कि वो करेगा। सो कहता कि हिज फादर्स लव इज कंडीशन, मतलब एक कंडीशन तो रहता है ना, बिकॉज हम लोग कोई कुछ ना कुछ कंडीशन रहता है, कोई कंडीशन नहीं रहता है तो पीपल तो लाइक वो लोग अनकंडीशनल वे लगभग चलने लगेंगे। तो कंडीशन ऑन दी ओबीडियंस ऑफ हिज वर्ड, मतलब कि परमेश्वर के वचन के भी पालन रखता जाता है, और उसमें भी एक एक डिस्टेंस रहता है कि लिमिट रहता है कि हम लोग किस तरह से कैसे बात करें। तो कहने का मतलब है कि जीसस आंसर एंड सेड टू हिम, इफ एनीवन लव्स मी ही विल कीप माय वर्ड, मतलब कि हम जानते हैं, हम सभी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, और परमेश्वर के जो वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन को हम पालन जरूर करते हैं। एंड माय फादर विल लव हिम, मतलब कि परमेश्वर हमारे जो स्वर्ग पिता है वो हम लोग से प्यार करता है और वो करेगा, बिकॉज वी विल कम टू हिम एंड मेक आवर अबोर्ड विद हिम, मतलब कि हम उसके साथ में योग रहेंगे, उसके साथ में मेल मिलाप रखेंगे, उसके साथ में हम उसकी हम प्रार्थना भी करते रहेंगे। तो हम लोग को जो परमेश्वर वो जानेगा, बिकॉज गॉड नोज एवरी पर्सन कि वो कैसा है और हमारे लिए क्या करता है। ही हु डज नॉट लव मी डज नॉट कीप माई वर्ड्स, मतलब कि जो परमेश्वर से नहीं प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह से नहीं प्यार करते, मतलब वो हमारे वचन को जो हम बताया है उसको कोई पालन नहीं किया है, मतलब वो व्यर्थ गया है। एंड द वर्ड विच यू हियर इज नॉट माइन बट द फादर्स हु सेंट मी, मतलब कि जो स्वर्ग पिता जिन्होंने भेजा है उसको वो उसका वचन है, उसके कई बात है, और सब रेस्पेक्टिव वे वी शुड ऑलवेज बी ओबीडियंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को हम लोग वचन को हमेशा पढ़ना है और आदर करना है ना, ताकि प्रभु जो कुछ बताए हम लोग के अंदर से जाए और हम लोग के बॉडी के जो हर एक अंग है वो काम करे अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड। सो दिस थिंग्स आई हैव स्पोकन टू यू व्हाइल अबाइडिंग विद यू, मतलब कि बातें जो कुछ भी कहा है वो हम लोग के साथ में रह कर कहा है, मतलब उन दिनों के बाद जब वो साथ था ना। बट द हेल्पर the Holy Spirit whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring you the remembrance all that I said to you। जो कुछ भी इन्होंने कहा है वो हम लोग को सब चीज़ हम लोग को बताया गया, और आज भी हम लोग जानते हैं कि काफ़ी कुछ हम लोग ने सीखा है और काफ़ी कुछ हम लोग प्रभु के बारे में जान गया, बहुत कुछ जान गया है। तो हम लोग को ये समझना है कि हम लोग को जब ये सब चीज़ हम लोग को मिल जाता है तो हम लोग के अंदर एक शांति मिलता है, वी हैव पीस विद गॉड। और कहता कि पीस आई लिव विथ यू, देखा है कैसे कहा कि हम शांति तुम लोग के साथ में छोड़ता है, माई पीस आई गिव यू, बोले हम अपने शांति को आप लोग को देते हैं, नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स डू आई गिव यू टू, डू नॉट लेट योर हार्ट बी ट्रबल नॉर लेट इट बी फियरफुल। कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल मत करना और ना कि आप भय मानना, मतलब कि भय डर नहीं, भय डर इज यू गेट अफ्रेड, भय इज लाइक you need to subject to the person कि जो कुछ बोलता है उसको मानना है। You heard that I said to you, I go away and I will come to you. If you love me, you would love to rejoice because I go to the Father, for the Father is greater than I। पिता मैं जाता हूँ और क्योंकि हमारे जो पिता है वो हमसे बढ़कर है। Now I have told you before it happens so that when it happens you may believe, and I will not speak much more with you for the ruler of the world is coming, मतलब कि जो ruler of the world वो आने वाला है, and he is nothing in me, he has nothing in me। Last verse and then I'll finish off, कहता है कि but so that the world may know that I love the Father, I do exactly as the Father commanded me, get up and let us go from here। और ये बातें कर फिर आज की जो चैप्टर 14 मैंने पढ़ा मैंने ख़त्म कर दिया है। अब देखेंगे हम लोग फ्रूटफुलनेस के बारे में, मैं भी सम अदर टाइम कि विल कंटिन्यू विद द वर्स 15। तो मैं आप लोग सभी लोग को ये कहना चाहता हूँ कि वो डिपाचा जो रहा है प्रभु का, वो जब जा रहा होगा तो सोचो उन लोग उसको कोई प्लेन में नहीं गया, ना कोई हेलीकॉप्टर में गया, वो धरती से उठते चला गया ऊपर और फिर आँख से ओझल हो गया, मतलब ही डिसअपीयर्ड। जब वो
जब सबसे दूर चला गया, लेकिन वो मतलब कि वो ही स्टिल देयर। और जब हम लोग की मृत्यु होगा तो हम लोग परमेश्वर के राज में पाए जाएंगे। और हमारा विश्वास है, विश्वास कैसे है? जब हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ कोई करता है उसके पास एक प्रूफ होना चाहिए, और प्रूफ है यही है कि जो वचन है ये परमेश्वर की कई बात है। हम जब पढ़ते हैं तो the Lord knows that we are reading all those and interpreting and teaching people other people as well। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब हम परमेश्वर बने रहते हैं तो प्रभु हमें हमेशा हमारी जो बातें वो सुनता होगा और ये समझता होगा कि हम लोग जो कुछ भी है प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाते हैं, और परमेश्वर में हम हमेशा आनंदित रहे और बढ़ते रहे, और परमेश्वर का ब्लेसिंग में हमेशा एक दूसरे को एनकरेज भी करें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू किसी को देखता है कि कोई पेशेंट की कोई स्ट्रगल है, समथिंग वो चाहता है, तो अगर हमारे पॉसिबिलिटीज़ है कि दैट आई कैन हेल्प दैट पेशेंट, जरूर से करिए। बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ पेशेंट हम जानते हैं हम लोग बहुत दिन नहीं दुनिया में रहते हैं, एज वाइज हम लोग काफ़ी गिरते जाते हैं। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट वी शुड ऑलवेज बी फोकसिंग ऑन व्हाट गॉड हैज सेड। और हम लोग जो कुछ बाइबल ने कहा है इट इज एक्चुअल ट्रूथ व्हाट गॉड हैज सेड, हम लोग उसके पीछे चलना है ताकि हम परमेश्वर में हमेशा बढ़ते जाए, और प्रभु हम लोग को हमेशा उत्तेजित करे ताकि हम परमेश्वर के बच्चे होने का जो अधिकार है वो जता सके कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड वी लव गॉड बिकॉज गॉड हैज मेड दैट अटोनमेंट ऑन बिहाफ ऑफ mankind, so that we as believers will always be with you in anything God wants us to do. Thank you. God bless you and have a blessed day.